अब गोकुला चलो राधा प्यारी, अब गोकुला। अब गोकुला चलो राधा। प्रणाम स्वीकार हो, मैं जा रहा हूँ अपने द्वारिकापुरी के लिए। अगर जा रहे हैं देखो आवत जाए के रिश्तेदारी है, आवत जावत रहेगी। और सीन भी समझते जाएंगे। इधर दुर्योधन जिस समय शिशुपाल का वध देखा, राजसभा में क्रोधित होकर के मामा शकुनी के पास में पहुंचता है। सीन के माध्यम से देखेंगे। निवेदन कर भैया तनु ऐसी सके ले आओ, वैसे पहले बिटिया बैठी है वही देख रहे हैं, तो ऐसी सके ले आओ सबको, तनु सके ले आओ सबको, वैसे देख रहे हैं ना बिटिया बहनी हो रही हो, उनको दिया खाई दो। और लीजिए मामा दरबार में बैठे हैं और दुर्योधन वहीं पहुंचता। सीन के माध्यम से देखिए। क्या हुआ भांजे, क्या हुआ? अरे भांजे इतना व्याकुल हो, इसका क्या कारण है भांजे? भांजे आप तो धर्मराज के वहाँ यज्ञ पूजन में गए थे और वहाँ से व्याकुलता के साथ में आए हो, इसका क्या कारण है? बोलो भांजे। मामा 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 कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता मामा। अरे भांजे ऐसी कौन सी बात है जो कि तुम अपने मामा से नहीं बतला रहे हो भांजे? काल बोलो। मामा मैं यहाँ से ब्रकोदर भीम के साथ पांडवों के वहां गया। पांडवों के वहां जो इंद्रप्रस्थ मैदानों और देव शिल्पी द्वारा निर्मित माया महल था, उसका कुछ अद्भुत नजारा था मामा। उस महल में जहां पर मैं देखता था जल, वहां पर थल होता था, और जहां पर मुझे जल प्रतीत होता था वहां थल प्रतीत होता। मैं समझ नहीं पाया मामा। मैंने सोचा ये थल है, परंतु मैं जल में जाकर के, क्या आप जल में गए? जब जल में जाकर के गिर गया तो झरोखों से द्रौपदी झांक रही थी। उसने मेरा अट्टहास किया, मेरी हंसी उड़ाई और अंधे का पुत्र अंधा कहा मामा। मैं जिंदा लाश हो गया। अरे भांजे आप चिंता क्यों करते हो? उस द्रौपदी ने आपका अपमान किया है, चिंता ना करो, उस अपमान का बदला अवश्य चुकाएंगे, अवश्य बदला लिया जाएगा मामा। और मामा मामा अरे मामा कुछ हाल कहा नहीं जाता है। मामा मामा प्यारे मामा कुछ हाल कहा नहीं जाता है। और पांडवों का बढ़ता यश वैभव मुझसे देखा नहीं जाता है।
बढ़ता यश वैभव, मुझसे देखा नहीं जाता है। मामा वसुदेव शिल्पी और मैदानों द्वारा निर्मित माया महल मेरे जिगर को छलनी कर रहा है, छलनी कर रहा है। बाबा ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे उस पांचाली से मैं प्रति सोच चुका सकूं। बाबा अरे बेटा, तुम्हारा नारी द्वारा यदि अपमान हुआ है, तुम उस अपमान का बदला लेना चाहते हो तो चिंता न मत करो। अरे बेटा, कि तुम चिंता न करो बेटा, हाँ बेटा, कि तुम चिंता न करो बेटा, मैं वही उपाय निकालूंगा। कि हे बेटा तुम चिंता न करो, मैं वही उपाय निकालूंगा जिससे हो जाए तुम्हारी विजय, मैं वही उपाय निकालूंगा। जिससे हो जाए तुम्हारी विजय, मैं वही उपाय निकालूंगा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा यदि नारी द्वारा अपमान हुआ है तो मैं उस अपमान का बदला तुम्हें अवश्य चुकाया जाएगा, अवश्य। हाँ, ये भी मैं बतला रहा हूँ कि उस अपमान का बदला किस प्रकार से चुकाया जाएगा। कैसे चुकाया जाएगा मामा? भांजे, तुम चलो अपने पिताश्री के पास में और वहां दरबार के मध्य में जुआ खेलने का पासा मंगाओ और उसमें जुआ में धर्मराज को समेत पांचों भाइयों को यहाँ पर बुलवाओ और उनको जुआ खिलाओ। और क्योंकि मैं पासों का खेल भली भांत जानता हूँ, जब वो धर्मराज पांचों भाई आएंगे यहाँ पर जुआ खेलने के लिए तो मैं उनको अवश्य हराऊंगा। हाँ भांजे, अवश्य हराऊंगा। मामा आप तो ऐसा बतला रहे हो कि जैसा कह गए उतना आसान है। मामा कहो भांजे। दूती क्रीड़ा अर्थात जुए का खेल खेलने की अनुमति पिताश्री मुझे नहीं देंगे। क्या जीजाश्री तुम्हें जुआ खेलने का आदेश नहीं देंगे? अरे भांजे, तुम चिंता क्यों करते हो? जब तक ये तुम्हारा मामा आपके साथ में है तब तक तुम चिंता क्यों करते हो? और इसी के बीच में आ गए हमारे श्रीमान मोल्हे दादा। ये मोल्हे दादा पछेटवाला के ये 50 मुद्राएं माता के दरबार में भैया को व्यवहार करने पर बहुत धन्यवाद है। परंतु मामा जब आज्ञा नहीं देंगे तो मुझे क्या करना होगा? भांजे, तुम अपने पिताश्री से आज्ञा मांगना। जब वो आज्ञा नहीं दे तब तुम्हें जानते हो क्या करना होगा? क्या करना होगा? तुम्हें अपने प्राणों की धमकी देना होगा। यानी आत्महत्या कर लेने की पिताश्री के सामने नाटक करना होगा। हाँ भांजे, हाँ। वाह मामा वाह, क्या युक्ति निकाली है। चलो फिर चलते हैं
पिताश्री के पास दरबार में। पिताश्री के चरण कमलों में दुर्योधन का नमन स्वीकार। जीजा श्री के चरणों में एवं जीजी दीदी श्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। माता श्री गांधारी के चरण कमलों में दुर्योधन का नमन स्वीकार। महारानी के महाराज के चरणों में द्वारपाल का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज को नीचे उतारा जाए। द्वारपाल नहीं नहीं, तो बहुत बुद्धिमान है, मेरे कहने से पहले ही समझ जाता है। पिताश्री को नीचे उतारो। तब है बातें बनी जब आप उससे हुई। हाँ। आओ महाराज, तुम पहले जाके जरा उतारिए। पिताश्री के लिए मैंने बोला ना। हाँ हाँ, तो पहले पिताश्री को नीचे उतारो। महाराज आओ नीचे उतरो। और देख, पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता है, सावधानी पूर्वक नीचे से उतार। अरे तो महाराजा ही ने कहे उतारे जाई, अब बुढ़ापा का शरीर है। तूने पिताजी को सिंहासन से नीचे गिरा दिया। अरे रुकी हाउ, तब कम देर शरीर है तो हिसाब दिखाओ होई। महाराज ऐसी आप, अरे तुम हो हम का बड़ी तरह बना दो। ऐसी आओ, ये तीर रुको। आ महापाल, अब माता श्री को भी नीचे उतार। हाँ वह करे जा रहे हैं। क्या क्या करने जा रहा है? उतारा जा रहे हैं। हाँ तो ऐसे बोल। महारानी आओ। अरे रुकी हा, वो टटोक हमका ना अंधा कह दियो। महाराज तुम्हारे भैया आए हैं और हम आए न है, और तुम्हारे साला मामा सकुनी आए हैं। महाराज भैया तेरे हो और इधर सब हैं। हाँ ठीक है पिताश्री। पिताश्री कहो बेटा, आप क्या कहना चाहते हो बेटा? शीघ्र बोलो बेटा। मामा, तुम अपने बहने को बता दो और हम महाराज को बता दे। जीजाश्री कहो शकुन, देखो मैं और मेरा भांजा दुर्योधन एक मनोरंजनी खेल खेलना चाहता हूँ। मनोरंजनी खेल? हाँ, उसमें आपको मैं आपके पास अनुमति के लिए आया हूँ। अरे शकुन, कोई दूसरा काम चलाओ। अरे जीजाश्री, मैं मनोरंजनी खेल खेलना चाहता हूँ। खेल है मनोरंजनी? एक बस छोटा सा मनोरंजनी खेल खेलना चाहता हूँ। तो कौन सा है बतला दूं? बोलो शकुन। वो पासों का खेल है, पासों का। ऐसे बस मनोरंजनी खेल खेलना चाहता हूँ। जुआ। अरे शकुन, मैं अपने बेटे को जुआ खेलने का आदेश नहीं दूंगा बेटा। क्या
आप दुर्योधन को जुआ खेलने का आदेश नहीं दोगे? अरे ये क्या कहते हो जीजाश्री? क्योंकि मैं तो साथ में हूँ, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बस ऐसे ही मनोरंजन करूंगा थोड़ा सा। नहीं शकुन, मैं अपने बेटे को जुआ खेलने का आदेश नहीं दूंगा। भांजे, पिताश्री कहो बेटा। और हे पूज पिता क्या दे दो चौसर में गोट खिलाने की। हे पूज पिता आज्ञा दे दो चौसर में गोट खिलाने की। और दे रहे पांडवों को राजभार चाचा को न्याय दिलाने की। पांडवों को दे रहे राजभार चाचा को न्याय दिलाने की। पिताश्री, मैं पांडवों के साथ जुए का खेल खेलना चाहता हूँ, परंतु आप इनकार कर रहे हैं। हाँ बेटा, जुआ पिताश्री, कहो बेटा। पिताश्री, मैं समझ गया। मैं जब मैं किसी कार्य के लिए आपसे अनुग्रह करता हूँ तो तुम मेरी बात टाल मटोल करके टाल देते हो और उस धर्मराज की बात को सरलता से स्वीकार लेते हो। हाँ बेटा, जुआ खेलने का आदेश नहीं दूंगा बेटा। नहीं दोगे तो पिताश्री कहो बेटा। समझ गया, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, आप तो अंधे हैं। पिताश्री, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु सुनाई अवश्य पड़ता है। द्वारपाल, बतला दो मेरे हाथ में क्या है। महाराज, भैया के हाथ में यहाँ वहाँ है कटारी कटारी। पिताश्री, मेरे हाथ में तलवार है जिसमें विकराल धार है। पिताश्री, और ये धार दार तलवार मुझे, अरे तलवार मुझको उस पार उतारेगी।
अगर आप आज्ञा नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यूं कहो हम अकल ने हबद भैया खोसे लेते बेटा अकेला छुपा दे ये जुआ बस खेलना ये तुम्हें शोभा नहीं देता मेरे लाल। ऐसी जिद मत करो मेरे पुत्र। माताश्री, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं। अगर मुझे अनुमति नहीं मिली तो मैं आप दोनों के सन्मुख अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। नहीं मेरे पुत्र, तुम ही तो मेरे जीने का सहारा हो और तुम ही मुझे छोड़ दोगे तो मैं कैसे रहूंगी मेरे लाल। ऐसी जिद मत करो मेरे लाल। स्वामी महारानी महाराज सुन लो, तुमका सबका एक तो दिखाता नहीं और महाराजा ही सब इंतजाम करते हैं। को प्रिय स्वामी, यही मेरा पुत्र तो मेरे जीने का सहारा है। ये भी मुझे छोड़ देगा तो मैं कैसे रहूंगी। मेरे लाल को आज्ञा दे दो, मेरे लाल को आज्ञा दे दो, मेरे पुत्र को बचा लो स्वामी। महाराज आदेश दे दो, अगर लौंडा मरेगा क्या ले लौंडा है, अगर भैया मर गए तो हम हो तुमका लोटिया भरी पनी हो नहीं दे। सत्य कहते हो द्वारपाल। अरे जीजाश्री, ये बतलाओ कि ये सारी संपत्ति सब क्या करोगे यदि बेटा दुर्योधन अपने प्राणों को त्याग देगा तो ये तुम्हारे लिए सब बेकार है। सब सत्य कहते हो शकुन, मैं अपने बेटे को आदेश दे रहा हूँ जुआ खेलने का। वाह, क्या बेटा ऐसे खेल करके शीघ्र ही आ जाना मेरे पुत्र। परंतु मैं अन्य जगह नहीं जाऊंगा माते, मैं दरबार में ही उन पांडवों को आमंत्रित करूंगा। आप लोगों के उपस्थिति में द्युति क्रीड़ा होगी, क्योंकि हम दोनों लोग आपस में भाई भाई हैं। हाँ बेटा, जाओ बेटा। तो फिर द्वारपाल, पिताश्री व माताश्री को आसन पे आरूढ़ करो। आओ महाराज बैठो चले। हम ऊपर धकिया दें तो इसी के बैठेंगे।